अब तक आपने पढ़ा, अवनी और मोहित की सगाई हो चुकी है। सब इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। अवनी को भी इस घर में घुटन होती थी, इसलिए उसने भी इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी। अब आगे सब हॉल में बैठे हुए हैं। अवनी, सुप्रिया और विजय के बीच में बैठी हुई है। उसकी नजर बार बार मोहित पर जा रही थी, जो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। अचानक दोनों की नजर मिली। अवनी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। सुप्रिया कहती है, कल हम अवनी को लेने के लिए कार भेज देंगे और शादी की शॉपिंग भी कर लेंगे। मीरा जी कहती है, जी ठीक है। फिर सुप्रिया अवनी से पूछती है, ठीक है ना बेटा, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अवनी कहती है, नहीं आंटी। बेटा आंटी नहीं, मॉम बोलो। ओके मॉम, अवनी कहती है। विजय और मनोहर बिजनेस की बात कर रहे होते हैं। इतने में सुप्रिया कहती है, जी चलें। घर जाकर शादी की तैयारियां भी तो करनी है। सब लोग विदा लेकर ओबेरॉय सदन के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मीरा उठकर कहती है, हाय राम, आज तो मैं बहुत थक गई। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अवनी अकेली सोफे पर बैठी कुछ सोच रही होती है। उसकी आंखों में नमी होती है। फिर वह भी उठती है और अपने रूम में चली जाती है। कमरे में आकर वह अपना मोबाइल बेड पर रखती है और कबोर्ड से कपड़े निकालकर नहाने जाती है। वह नहाकर आती है, ड्रेसिंग टेबल पर रखे ड्रायर से बाल सुखाती है और क्लेचर लगाकर बेड पर बैठती है। वह साक्षी को कॉल करती है। साक्षी कॉल उठाते हुए कहती है, क्यों मेरी जान, आज तूने सामने से मुझे कॉल कैसे कर लिया? अवनी कहती है, तुझे कुछ बताना था। हाँ, बोलना मेरी जान। साक्षी कहती है। अवनी उसे आज जो भी हुआ वह सब बताती है। यह सब सुनकर साक्षी एकदम चौंक जाती है और कहती है, अवनी क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तू ऐसे कैसे किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो सकती है? और सगाई भी कर ली। अवनी कहती है, यार तू तो जानती है, मैं इस घर से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ घुटन सी होने लगती है। साक्षी अवनी के बारे में सब जानती थी। अवनी और साक्षी बेस्ट फ्रेंड है। अवनी अपनी जिंदगी की सारी खुशियां, तकलीफ सब साक्षी को बताती है। साक्षी के अलावा अवनी का और कोई नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके। उसकी बात सुनकर साक्षी कहती है, यार मैं समझती हूँ सब, लेकिन तू श्योर है ना कि तू खुश रहेगी? अवनी कहती है, अब मैंने सब किस्मत पर छोड़ दिया है, और वैसे भी मैं यहाँ कौन सा खुश हूँ। साक्षी कहती है, वो भी ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना और मेरी जरूरत लगे तो कॉल करना। और हाँ, तेरी शादी के दिन में आ जाऊंगी। ओके। अवनी कहती है, हाँ ठीक है, और सुन मैं कल कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। साक्षी ओके बोलकर फोन काट देती है। अवनी भी सो जाती है। ओबेरॉय हाउस, मोहित का कमरा। मोहित अपने बड़े से कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। वह आज जो हुआ उसके बारे में सोचता है। उसके सामने बार बार अवनी का खूबसूरत चेहरा आता है और वह नीली दर्द भरी आंखें। मोहित सोचता है, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी जिंदगी में अवनी? मुझे तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों दिख रहा था? और अगर तुम दुखी हो तो खुश होने का नाटक क्यों कर रही थी? मोहित कहता है, मैं यह तो नहीं कह सकता अवनी कि मैं तुम्हें एक पति का प्यार दे पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक वादा करता हूं कि तुम्हें हर वह खुशी देने की कोशिश करूंगा जिसकी तुम हकदार हो। अगली सुबह, सहगल हाउस। अवनी अभी तक सो रही थी क्योंकि वह कल बहुत थक गई थी। नीचे मोहित अवनी को लेने के लिए आया हुआ था।
मीरा मोहित से कहती है, बेटा तुम क्या लोगे? नहीं आंटी, देर हो रही है, आप अवनी को बुला दीजिए, मॉम हमारा घर पर वेट कर रही है। मीरा दाई माँ, जो उनके घर में काम करती है, उन्हें अवनी को बुलाने भेजती है। वहां अवनी अभी तक सो रही है। दाई माँ आकर दरवाजा नॉक करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर वह दरवाजा खोलकर देखती है तो अवनी सो रही है। दाई माँ अवनी से कहती है, अवनी बेटा जल्दी उठो, तुम अभी तक सो रही हो। इतना कहकर वह खिड़की के पर्दे उठा देती है। दाई माँ बस 2 मिनट प्लीज। 2 मिनट की बच्ची, वहां मोहित तुम्हें लेने आया है, जल्दी तैयार हो जाओ, नीचे आओ। यह सुनकर अवनी एक झटके में खड़ी हो जाती है और बाथरूम में चली जाती है। मीरा दाइमा से पूछती है कि अवनी उठी है या नहीं। दाइमा पहले मोहित की तरफ देखती है और बाद में मीरा की तरफ। नहीं बड़ी मेम साहब, वह तो सो रही थी। फिर दाइमा कहती है, लेकिन हमने उसे उठा दिया है। उस पर मीरा मोहित से कहती है, यह लड़की तो है ही ऐसी, किसी काम की नहीं है। मीरा की ऐसी बातें सुनकर मोहित को थोड़ा अजीब लगता है। इतने में अवनी आ जाती है। उसने हाई वेस्ट जीन्स और रेट ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ था। पैरों में वाइट शूज पहने थे और बाल खुले थे। उसके आते ही मोहित खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है। मीरा कहती है, लो यह आ गई। मोहित भी अपनी नजर इधर उधर फेरते हुए कहता है, चलें। जी, अवनी कहती है। दोनों बाहर आते हैं। मोहित पहले अवनी के साइड का डोर खोलता है और अवनी की तरफ देखता है। अवनी चुपचाप बैठ जाती है। मोहित भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। इस कहानी का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो कहानी का अगला भाग पढ़ें। साथ ही ऐसे मजेदार कहानी सुनने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।